हेलो बच्चों। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले दिया है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ध्यान रखना, हमें प्रश्न में दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है Fe, दूसरा है जिंक, तीसरा है कॉपर और चौथा है Mg। तो सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हम जानते हैं कि जो हमारे धातु हैं वो क्या करते हैं, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और ये जो तनु अम्ल में जो धातु होता है, ये धातु जैसे तनु अम्ल है हमारा, वो HCl है, H2SO4 है। ठीक है। इसमें से जो हाइड्रोजन है इसको ये क्या करते हैं, धातु प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि कौन सा वह धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे, इसका उत्तर हम दे सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी से। विद्युत रासायनिक श्रेणी से। चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख लेते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन मानक अपचयन विभव का मान क्या है, बढ़ता है। विभव का मान बढ़ता है। ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा अपचयन विभव का मान क्या है, F का है, और सबसे कम है किसका, लिथियम का। ठीक है। अब इससे हम सीधे सीधे यह समझ सकते हैं कि जो श्रेणी में सबसे ऊपर है वह अपने से नीचे आने वाले धातुओं को इससे प्रतिस्थापित कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और हमसे पूछा है Fe, Cu, Zn और Mg के बारे में। अब Fe हमारा कहाँ है, Fe हमारा ये रहा, ये हमारा Fe है। ठीक है। Fe हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, अर्थात ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं Fe है जो हमारा क्या करेगा, HCl से अभिक्रिया करके FeCl2 बनाएगा और यहाँ से H2 गैस मुक्त कर देगा। ठीक है। यदि हम यहाँ पे Zn की बात करें तो Zn हमारा कहाँ पे, Zn हमारे यहाँ पे है, ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, Zn प्लस HCl, और ये क्या करेगा, ZnCl2 बना लेगा, और यहाँ से भी हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तीसरा यदि हम बात करें कि हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, कॉपर हमारा हाइड्रोजन से नीचे है, अर्थात कॉपर है जो तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। यदि हम इसकी अभिक्रिया भी कराएं, जैसे कि कॉपर की अभिक्रिया कराएं HCl से, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है, नहीं होगी। ठीक है। और यदि हम चौथा ऑप्शन बात करें Mg, तो Mg फिर से देखिए, जो हमारा Mg है वो यहाँ पे है ऊपर, लेकिन हाइड्रोजन नीचे है। तो Mg भी क्या करेगा, Mg भी HCl से अभिक्रिया करके, HCl या फिर कोई भी तनु अम्ल से अभिक्रिया करके MgCl2 बनाएगा, और यहाँ से भी हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अतः हमारी मुख्य अवधारणा के आधार पर हमें पता चला है कि जो हमारा Cu है, कॉपर है, वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके या फिर अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।